सो हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द अनदर अमेजिंग वीडियो। आज की वीडियो बेटा हमारी थोड़ी सी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर रहेगी। ठीक है, मतलब क्या क्या फीमेल्स को हाइजीन फॉलो करने चाहिए ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग देयर पीरियड्स। ठीक है, तो उनके पीरियड्स के दौरान उनको अपने कह सकते हो कि क्या क्या प्रैक्टिसेस का फॉलो करना चाहिए, वजाइना हेल्थ कैसे हेल्दी रहे, है ना, क्या क्या चीज है। तो बुक में 6 पॉइंट्स दे रखे हैं। इन 6 पॉइंट्स को अच्छे से एलाबोरेट करके आज एक हाइजीन प्रैक्टिसेस पे वीडियो बना देते हैं, है ना। अच्छा रहेगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसी को जानना हो उसकी सेल्फ नॉलेज के लिए तो बहुत अच्छा है। देखो, पहला पॉइंट क्या कहता है, यूज मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स। मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स का मतलब वो होता है जो पीरियड्स के दौरान एक फीमेल यूज करती है। इट कुड बी डिफरेंट। सिर्फ पैड ही एक प्रोडक्ट नहीं होता, और भी होते हैं। ये ब्लीडिंग को रोकने में मदद करते हैं। अभी मैं जनरल बता रहा हूँ, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट ब्लीडिंग को रोकने में मदद करते हैं। और क्या काम करते हैं कि अगर किसी का हैवी फ्लो है तो उसको रोकने में मदद करते हैं, बट डिपेंड्स फीमेल लगा क्या रही है। ठीक है, अगर फीमेल एक सैनिटरी पैड लगा रही है जो कि प्रेफरेबली बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है बेटा, अगर हमने इनको ऐसे एनवायरनमेंट में फेंक दिया तो उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाए और खत्म कर दे, वो इन्वायरमेंट में स्टे नहीं करना चाहिए ताकि वो किसी भी इन्वायरमेंटल चीज को और गंदा करे, है ना। उस वो एक जगह रहेगा फिर स्मेल आने लगेगी, ऐसा नहीं। बायोडिग्रेडेबल माने वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खा जाएंगे। ठीक है, सो इट इज टोटली बायोडिग्रेडेबल, वही यूज करने चाहिए, ऐसा किताब बोल रही है। या तो पैड्स या टेम्पॉन्स। अब भैया भैया हमने तो आज तक सिर्फ पैड सुना था, हमको तो नहीं पता टेम्पॉन्स क्या होता है। देखो, मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी खोल के रख रखा है। ये है, ऐसा टेम्पॉन दिखता है बेटा। कैसा दिखता है? ये ऐसा दिखता है टेम्पॉन। ठीक है, ये एक मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट है फीमेल्स के लिए। फीमेल्स क्या करती हैं, एक ये छोटा सा प्रोडक्ट आता है, इसको केयरफुली प्लास्टिक रैप इसकी हटाई जाती है, इसकी स्ट्रिंग को ढीला करा जाता है, एक फिंगर ऐसे ली जाती है और वजाइना में इंसर्ट करा जाता है। और वजाइना में उस एंड तक इंसर्ट करना पड़ता है, वजाइना में उस एंड तक इंसर्ट करना पड़ता है जब तक सिर्फ एक स्ट्रिंग नीचे लटकी हुई ना दिखे। 4 से 5 घंटे के बाद इसको निकाल देते हैं। बट इसका काम क्या है भैया, आपने समझा दिया टेम्पोन ये है, फीमेल्स में ऐसे इस्तेमाल करते हैं, बट टेम्पोन का काम क्या होता है बेटा? टेम्पोन का काम है वजाइना के अंदर ब्लड को एब्जॉर्ब करना। क्या करना? वजाइना के अंदर ब्लड को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, और फीमेल्स मेंस्ट्रुअल कप को भी इस्तेमाल करती है। अब आपको मेंस्ट्रुअल कप भी दिखाता हूं मैं। मेंस्ट्रुअल कप, देखो, ऐसा एक मेंस्ट्रुअल कप होता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मेडिकल ग्रेड टीपीई से बना होता है, मतलब एक ऐसा मटेरियल से बना है, एक ऐसी चीजों से बना है जो तुम्हारे इंटरनल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को खराब नहीं करेगा, किसी भी प्रकार से डैमेज नहीं करेगा, कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। सॉफ्ट मटेरियल होता है, सुपर सॉफ्ट कंफर्टेबल होता है। ठीक है, स्मूथ एज होते हैं इसमें ताकि वजाइना में डिस्कम्फर्ट, कोई कुछ भी वजाइना में डिस्कम्फर्ट ना करे। और ये लीक प्रोटेक्शन लिखा है इधर। लीक प्रोटेक्शन का मतलब ये ब्लड को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ब्लड को कलेक्ट करता है। जी हाँ, जिनको हैवी ब्लीडिंग होती है वो फीमेल्स इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड को क्या करता है बेटा? कलेक्ट करता है। ठीक है बच्चे, ये फ्लेक्सिबल कप भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा एडजस्टेबल होता है, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल कप भी बोला जाता है। ये वजाइना के अंदर ही प्लेस होता है, ये ब्लड कलेक्ट करने के लिए होता है, ना कि एब्जॉर्ब करने के लिए। इतना ही होप क्लियर है। ठीक है, एक्सेट्रा। देखो, हमने मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करा, सैनिटरी पैड इस्तेमाल करा, टेम्पॉन्स इस्तेमाल करे, बट इसका मतलब तो टेम्पॉन्स तो फिर भी बार बार शायद फीमेल्स यूज कर सकती है, बट बेटा इसका मतलब तो ये नहीं होता ना कि ये सारी इस्तेमाल करके चीजें ऐसे फेंक दो, ले पर चली गई आसमान में, ऐसा तो नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल। अगर ये एक सैनिटरी पैड है, ठीक है, अगर ये एक सैनिटरी पैड है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चे, बताओ 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 बताओ। ये मान लो एक सैनिटरी पैड है, तो मेरे को इस सैनिटरी पैड को एक न्यूज़पेपर में ऐसे कवर अप करके, इसके ऊपर प्रॉपर टेपिंग करके लपेट के अच्छे से इसको डिस्पोज करना है इन्वायरमेंट में, ताकि इन्वायरमेंट में कोई भी स्मेल ना छूट जाए, कोई भी गैसेस एक्सचेंज ना हो, कोई एनिमल को हार्म ना करे, ये डिग्रेड हो पाए, होपफुली बायोडिग्रेडेबल वंस हो। ठीक है,
ये स्मेल या एक अनप्लेजेंट ऑडर क्रिएट ना करे इन्वायरमेंट में, और किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट ना आए, कंटेमिनेटेड हो जाएगा क्योंकि इन्वायरमेंट में जाने के बाद, तो किसी को इन्फेक्शन कॉज ना कर दे, किसी ने टच कर लिया तो। इसलिए प्रॉपरली इसको ऐसे अच्छे से न्यूज़पेपर में रैप करके तब डिस्पोज करा जाता है। और इवन इन चीजों को बाद में जलाने का भी अलग प्रोसेस होता है। जी हाँ, इन सब चीजों को बाद में जलाया जाता है क्योंकि इन्वायरमेंट में ये चीज स्टे करेगी तो इन्फेक्शन कॉज कर सकती है बच्चे। तो इनको जलाया भी जाता है बाद में। उस प्रोसेस को जहां तक है इंसिनेशन बोलते हैं, मतलब 800 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर, यहाँ तो 40 में हालत खराब हो गई थी गर्मी में, 800 से भी ज्यादा पे इन सब चीजों को जला दिया जाता है ताकि इनका एक छोटा सा पार्ट भी ना बचे जो एनवायरनमेंट को हार्म कर सके। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट देख, वॉश रेगुलरली, मतलब हमें रेगुलरली वॉश करना है। क्या वॉश करना है? क्लीन योर जेनाइटल एरिया विद वाटर, वजाइना को थोड़े से वार्म वाटर से, यहाँ वाटर टाइप मेंशन नहीं है बट आई टेल यू कि वजाइना को थोड़े से वार्म वाटर से, गुनगुने पानी से साफ करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। बट उधर सोप का इस्तेमाल नहीं करना होता बेटा। ऐसा क्यों? वजाइना में कुछ नेचुरल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो वजाइना की हेल्थ को मेंटेन करते हैं, और सोप का पीएच अलग है, वजाइना का पीएच अलग है। जब दो रंग आपस में मैं मिलाऊंगा तो एक तीसरा रंग बनेगा, हमें वो नहीं चाहिए। सोप का पीएच अलग है, वजाइना का पीएच अलग है, तो अगर ये आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो बेटा बैक्टीरिया किल हो सकते हैं, इरिटेशन कॉज हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, ड्राइनेस कॉज हो सकती है, इचीनेस हो सकती है, अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। ठीक है, इस वजह से वजाइना को वार्म वाटर के साथ वॉश करते हैं, सोप को अवॉइड करा जाता है इस वजह से ही। ठीक है बच्चे, as this can disturb the natural bacteria balance। ठीक है। थर्ड पॉइंट, हैंड वॉशिंग इज द की। कोई भी फीमेल अगर सैनिटरी पैड को यूज करने जा रही है तो भी हैंड वॉश, ताकि कोई भी पहले से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में ना हो या कंटामिनेशन ना फैले। क्योंकि आप जेनाइटल एरिया को टच करने जा रहे हो तो दैट इज वेरी सेंसिटिव, उधर गुंजाइश नहीं है कि आप अपने हाथ गंदे करके उधर टच करो। ठीक है, वो चीजें बहुत ज्यादा हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है उधर। तो ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विद सोप। ठीक, सोप से या कोई भी डिसइंफेक्टेंट से, है ना, सोप से, डिसइंफेक्टेंट से, पानी से, बिफोर आप लगाना जा रहे हो सैनिटरी पैड को, और आफ्टर जब आप चेंज कर चुके हो, तो दोनों को आपको चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ यूज प्रोडक्ट्स। डिस्पोजल ऑफ यूज प्रोडक्ट्स का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने बताया था कि ऐसे ही नहीं फेंक देंगे, पहले उसको प्रॉपरली क्या करेंगे, रैप करेंगे, है ना, न्यूज़पेपर में या रैपर में जिसमें भी वो आया होगा। फिर उसको एक बिन में डिस्पोज करेंगे, और बिन में डिस्पोज करने के बाद में वो कहीं जाएगा कूड़े में, जो कि प्रॉपरली जलाया जाता है। और उसको बेटे टॉयलेट में ऐसा फ्लश नहीं कर दोगे, फेंक और फ्लश कर दिया, क्योंकि पैड डिसॉल्व नहीं होता पानी में, है ना। इस वजह से वो लीकेज से भी प्रोटेक्शन देता है फीमेल्स में, राइट। तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, ये एक रीजन है। इस वजह से अगर आप पानी ऐसी फीमेल्स जो भी लेक्चर देख रहे हैं ऐसे छोड़ दोगे तो क्या होगा भैया, तो पाइप में ब्लॉकेज आएगी, फिर पापा से तुड़ाई होगी। ठीक है। सेकेंड लास्ट पॉइंट, प्रॉपर केयर फॉर यूज रीयूजेबल प्रोडक्ट्स। रीयूज, वैसे तो सैनिटरी पैड्स को रीयूज करा नहीं जाता है, कुछ पैड्स को यूज करा जाता है रीयूज, वो भी डिपेंड करता है वो रीयूजेबल पैड्स हैं नहीं है। ठीक है, वो भी स्टेन पे, ब्लड पे, कौन सा फेज चल रहा है अभी, पीरियड्स का पहला दिन है, तीसरा दिन है, क्योंकि शुरू में हैवी होती है ब्लीडिंग, है ना, हैवी ब्लड फ्लो होता है, तो वो डिपेंड करेगा। बट स्टिल अगर कोई रीयूजेबल पैड्स को इस्तेमाल करना चाहता है तो मैन्युफैक्चरर्स के इंस्ट्रक्शंस को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने जो बताया है कि इस रीयूजेबल पैड को रीयूज करने के लिए ऐसे ऐसे प्रॉपर क्लीन करना है। तो एक जो हम पढ़ाते हैं ना बच्चों को, वो हम ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी चीज को रीयूज कर रहे हो, चाहे ये पैड्स में बात है, चाहे किसी का टूथब्रश है, या किसी के ऐसे ही कोई सेंसिटिव चीज आप ऐसे इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो बेटा उसको कंप्लीटली ड्राई करना पड़ता है। चाहे आप उसको धूप में रख दो, कपड़े जैसे दोबारा पसीने वाले कपड़े नहीं पहनोगे, दोबारा धूप में रख दोगे, राइट। ऐसे ही सैनिटरी पैड को भी आप बिल्कुल ड्राई कर दोगे। ड्राई क्यों भैया, वेट क्यों नहीं, या मॉइस्चर क्यों नहीं, हल्की सी नमी क्यों नहीं? बेटा हल्की सी भी नमी बैक्टीरिया को पैदा कर सकती है उधर, और बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन से सिस्ट बन सकता है, मतलब गांठ बन सकती है, गांठ बन के रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब हो सकती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब होगी तो डेथ हो सकती है। ठीक है, तो कितना सेंसिटिव टॉपिक है, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी ब्यूटी को समझने का ट्राई करो, इसकी नेचुरल ब्यूटी को समझने का ट्राई करो। ठीक है, दिस इज सो गुड, इसके ग्लिम्स अपने दिमाग में डालो कि ये
क्यों जरूरी है, ठीक। हाँ, ठीक है। और हाँ, हम प्रॉपर डिस्पोज इसलिए भी करते हैं ना बेटा, ताकि हमारे क्या क्या नाम ब्लड स्पिल ना हो कहीं। प्रॉपर डिस्पोज तो इसलिए भी करेंगे, डिस्पोज इसलिए भी करेंगे ताकि स्मेल ना आए, ठीक है, या कोई कंटेमिनेशन कांटेक्ट में ना आए। ठीक, इतना समझ में आ गया। लास्ट पॉइंट है ना। चेंज मेंस्ट्रुअल पैड्स या मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स रेगुलरली। मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स को रेगुलरली चेंज करना बनता है बेटा। ये तो पैड्स पे भी लागू होता है। पैड्स को भी 4 से 6 घंटे से ज्यादा रिकमेंडेबल नहीं होता है। बहुत सारी फीमेल्स पूरे पूरे दिन रखती है, नेक्स्ट डे ही चेंज करती है, बट इट इज नॉट रिकमेंडेबल, राइट। एक दिन में एटलीस्ट 2 पैड तो या 3 पैड तो चेंज करना पड़ेगा 4-6 आवर के हिसाब के गैप में, ठीक है। और होता क्या है, अगर नहीं करोगे तो वहाँ थोड़ी सी मॉइस्ट सी हो जाती है ना, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए कह सकते हो। दूसरा आप बोल सकते हो इचीनेस, ड्राइनेस, खुजली सी थोड़ी, है ना। स्किन रैश हो सकता है ना। हल्के से पैचेस पैचेस हो सकते हैं अगर बहुत टाइम से उधर ही लगा हुआ है पैड तो, ठीक है। स्किन इरिटेशन हो सकती है और बहुत ही अनप्लेजेंट ऑर्डर आ सकता है। तो ये सारी एक अच्छी हाइजीन नहीं है। इस वजह से अच्छा हाइजीन फॉलो करने के लिए प्रोडक्ट्स को रेगुलरली चेंज करना पड़ता है, जिससे कि वहाँ कोई इन्फेक्शन क्रिएट ना हो, कोई स्टेनिंग क्रिएट ना हो, है ना, कोई ब्लड का स्पिल ऐसा ना हो जाए। तो अपने वजाइनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अगर फ्लो हैवी है तो स्पेशली यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है बेटा। तो ये सारे 6 पॉइंट्स हमें ये दर्शाते हैं कि एक फीमेल को क्या करना चाहिए हाइजीन प्रैक्टिस के लिए, ताकि वो अपने मेंस्ट्रुएशन के दौरान अपने वजाइना की हेल्थ का ध्यान रख सके। एंड इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर मेल एज वेल, नॉट इन मेंस्ट्रुएशन बट एज एन नॉर्मल। हर किसी को अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर अपनी पूरी होल बॉडी का टेक केयर करने का पूरा राइट है, ठीक है। सो यस, विद दिस वर्ड्स आई होप आपने लेक्चर एंजॉय कराओ, आई होप आपने एंजॉय कराओ, ठीक है बेटा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।